बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 24 और 25 अगस्त 2023 के राशि फल के बारे में कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैसेजेज आते हैं कि गुरुदेव, आप सभी ज्योतिषों के द्वारा यूट्यूब पर में, वेबसाइट पर में जो भी हमारी राशि के बारे में, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, वो हमारे ऊपर में लागू नहीं होती, और जो बुरी बातें बताई जाती हैं वो और ज्यादा मात्रा में हमारे साथ होता है और ज्यादा से ज्यादा बुरा होता है हमारे साथ। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये गोचर के अच्छे परिणाम, अच्छे फल हमें क्यों नहीं मिलते? देवी और सज्जनों, इसका जवाब एक ही है कि इसका अर्थ हुआ कि निश्चित तौर पर में आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो आपके लिए वो मारक है। किसी ऐसे ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है जो ग्रह 6, 8, 12 में भाव में बैठा हुआ है, अथवा कोई नीच का ग्रह है, उसका समय चल रहा है, जिसके कारण से आप ना ही उसको देख रहे हो, ना ही उसके जड़ में उपाय कर रहे हो, ना ही यहाँ पर में आपको अच्छा फल मिल रहा है। दिन प्रतिदिन परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अगर आप चाहते हैं उस समस्या का समाधान कि आपको क्यों नहीं अच्छा फल मिल रहा है, लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है और अब वो बहुत अच्छे तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आप भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर संपर्क करें 7062757996 पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान या अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो खींच करके भेज दें। जो उचित शुल्क है वो जमा करेंगे, आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना छो, मरक्कम, खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबर, नमस्तो भ्यंग। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा पंचांग की कर लेते हैं कि पंचांग की इन 2 दिनों के लिए मूलभूत बातें क्या हैं 24 और 25 तारीख के लिए। 24 तारीख को अष्टमी तिथि, गुरुवार का दिन है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शुभ समय 11:57 PM से 12:49, 11:57 AM से 12:49 PM तक। दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि 24 तारीख को आपको दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 25 तारीख को नवमी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शुभ समय 11:57 AM से 12:48 PM तक। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि 25 तारीख को आपको पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, अब फल को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है। सबसे पहले चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले इस समय में रिस्क ना लें, खास करके अपने जान पर खेलने की बाजी ना लगाएं, जान का रिस्क ना लें, नहीं तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। जीवन को बचा करके चलने की इन 2 दिनों में आपको विशेष कोशिश करनी है। आपके काम में मेष राशि वाले इस समय में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। कर्ज वगैरह लेने से बचना चाहिए आपको, शत्रु आपको परेशान कर सकता है। इस समय में अगर आप किसी से लड़ते हैं तो पराजय आपकी होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपके बदनामी का भी खतरा है, इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि समाज में आपकी बदनामी हो। आपके ऊपर में अपयश, कलंक लगने की संभावना ये यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए बना रहा है। आकस्मिक कुछ धन के लाभ का भी योग है। रैंडम कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा रही तो आपको कुछ पैसों का लाभ मिल सकता है। फिर भी इस समय में आप अपने आप को गरीब, कमजोर महसूस कर सकते हैं। इस समय में आपको गुप्त इंद्रियों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, कोई बीमारी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो जीवन साथी के साथ ज्यादा टेंशन तनाव करने की कोशिश ना करें। जीवन साथी के साथ जो है सो बच करके रहने का प्रयास करें, उनके साथ ज्यादा वाद विवाद ना करें, आपके लिए जो है सो ज्यादा अच्छा रहेगा।
देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको इस समय में अपमानित होना पड़ सकता है। लोग आपको अपमान कर सकते हैं, आपको अपमानित किया जा सकता है। ऐसे जगहों पर जाने से बचना चाहिए जिसके कारण से आपका अपमान ना हो, जिससे आप बच करके चलो। देवी और सज्जनों, मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी, मानसिक संताप जो है आपको परेशान करने का कोशिश कर सकती है। मानसिक परेशानी जो है सो आपको डैमेज कर सकती है, उससे बच करके चलें, संभल करके चलें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके लिए वृषभ राशि वाले ये जो समय है सो वैवाहिक जीवन में सुख लेने का समय है। इस समय में आप पति पत्नी दोनों दाम्पत्य जीवन का सही तरीके से आनंद ले सकते हैं। आपके काम और वासना की पूर्ति होगी। आपका सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जो है इस समय में आपको प्राप्त होगा। आपको इस समय में जो है सो अपने काम और वासना का जो सुख चाहिए वो आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति के पति पत्नी के जीवन में अलगाव की स्थिति हो गई थी, दोनों पति पत्नी जो है सो एक दूसरे के साथ टेंशन तनाव में समय बिता रहे थे, उन लोगों को भी इस समय में प्रेम जागृत करने का, प्रेम जागृत होने का जो है सो ये समय है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये जो सप्तम भाव है, सातवां भाव जो है, ये आपके लिए ये दर्शा रहा है कि अगर आपका किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा था, किसी के साथ कोई काम आप पार्टनरशिप में कर रहे थे, तो वो भी आपका जो है सो इस समय में बढ़िया चलेगा। आपका चरित्र बढ़िया रहेगा। किसी के साथ अफेयर्स वगैरह से बचें। किसी दूसरे पर पुरुष अथवा पर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इस समय में आपको बचना चाहिए। केस मुकदमा अगर वृषभ राशि वाले आपको कुछ भी चल रहा है तो उससे भी आपको जो है सो सावधान रहना चाहिए। वैसे इस समय में केस मुकदमा से आपको राहत मिलेगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका कोई वस्तु चोरी हो गया था, खो गया था, जो बहुत समय से नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी आपको राहत महसूस होगी, वो भी आपको वापस मिल सकता है। यानी कि चोरी की गई, खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त का योग भी वृषभ राशि वालों के लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके आवास परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आपके मन में आवास से संबंधित आपके मन में जो है इस प्रकार की बात सामने आ सकती है कि यार इस घर में बहुत दिन रह लिया, इस रूम में बहुत दिन, इस फ्लैट में बहुत दिन रह लिया, अब जगह चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह में जाया जाए। इस प्रकार की भावना जो है सो आपके मन में जागृत हो सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृषभ राशि वालों को इस समय में प्रत्यक्ष शत्रु जो है अगर वो भी टकराने का प्रयास करेगा तो वो बच नहीं पाएगा आपके प्रभाव से, आपके ताप के सामने वो टिक नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में अगर आप कहीं पर में नौकरी कर रहे हैं तो वहां से आपको स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। आप उस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जो है सो जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो सकती है कि अब यहाँ पर बहुत दिन काम कर लिया, अब यहाँ से ट्रांसफर करवा करके दूसरे जगह जो है सो जाया जाए। देवी और सज्जनों, अगर आपको माता की अचल संपत्ति से कुछ लाभ लेने का मन था तो माता से चौथा घर, ये सातवां, माता की अचल संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है, अथवा माता की अचल संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। मां को उसके अचल संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है, उसका सुख मिल सकता है। नानी से सुख अगर कुछ फायदा चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। बिजनेस, व्यवसाय, राजकीय क्षेत्र में भी आपको जो है सो फायदा मिलने का योग बन रहा है। यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए ये जो समय है सो बहुत बढ़िया है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया संकेत दे रहा है।
देवी और सज्जनों, क्या संकेत दे रहा है? तो मिथुन राशि वाले जातक को, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी खोज रहा था, जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उस मिथुन राशि वालों को इस समय में नौकरी मिलने की संभावना है, उसको नौकरी मिल सकती है, उसको नौकरी जो है सो लग सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप अपने मेहनत के बदौलत, आप अपने श्रम के बदौलत, आप अपने परिश्रम के बदौलत एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं आप मिथुन राशि वाले। अगर आप खुद नौकर रखना चाह रहे हैं तो इस समय में आपको वो अवसर मिलेगा, वो मौका मिलेगा जो आप उसको रख सकते हैं। पहले से आपके पास में नौकर है, वो इस समय में बढ़िया काम करेगा, बढ़िया प्रदर्शन करेगा, अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। मिथुन राशि वालों को पालतू पशु से बड़ा लगाव रहेगा और इस समय में पालतू पशु से आपको लाभ भी मिथुन राशि वाले प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रु इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, विरोधी को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। चोर से थोड़ा सा बच करके रहें तो बढ़िया रहेगा। घाव, चोट, हिंसा, इन सब के रिगार्डिंग थोड़ा सा सतर्कता रखें, बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, मानसिक क्लेश की स्थिति है, मानसिक तौर पर में परेशानी है, तो उस रिगार्डिंग भी जो है सो आपको इस समय में जो है सो ध्यान देना चाहिए। मानसिक तौर पर में परेशानी से बचने का प्रयास करना चाहिए। देवी और सज्जनों, कर्ज अगर आपने ले रखा है तो उस समय में यानी कि 24 और 25 तारीख को कर्ज से आपको कुछ राहत मिल सकती है। देवी और सज्जनों, किराएदार से अगर आपका संबंध खराब हो गया था तो इस समय में उससे आप संबंध बढ़िया कर सकते हैं। किराएदार से भी आपको लाभ मिल सकता है। किसी किराएदार की खोज में थे तो वो जो है सो आपको मिल सकता है। मामा, मौसी, इन सब से भी कुछ फायदा मिल सकता है। छोटे भाई की अचल संपत्ति का सुख मिल सकता है। संतान के धन का सुख आपको मिल सकता है। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय में अपने विद्या और बुद्धि के सही इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। इस समय में आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करके कर्क राशि वाले उचित लाभ ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संतान का सुख आपको मिलेगा। आपका जो संतान है आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। गर्भाशय से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी थी तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। आकस्मिक वित्तीय धन का कुछ लाभ आपको मिल सकता है। रोमांस के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम के मामले में समय बढ़िया है। माता से आपको धन का लाभ मिल सकता है। आपको हृदय, लीवर, अमाशय, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है उसमें राहत आपको देखने को मिल सकती है। तो कर्क राशि वालों के लिए जो है ये समय बढ़िया है। देवी और सज्जनों, कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले को कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक की माता को इस समय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनको किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकता है। माता से आपके संबंध में कुछ परेशानी आ सकती है। मातृभूमि के रिगार्डिंग आपका प्रेम तो जरूर बढ़ सकता है, लेकिन मातृभूमि को छोड़ करके आपको कहीं दूसरे जगह भी जाना पड़ सकता है। आपका आवास, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, इन सब के सुख में भी कुछ कमी के योग सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, पारिवारिक सुख में आपकी जो है इस समय में नसीब बहुत अच्छी नहीं, भाग्य बहुत साथ नहीं। पारिवारिक सुख में भी कमी का योग दिखेगा। जनता से जो है आपका संबंध इस समय में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। जनता के साथ जो है तो संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पर स्त्री अथवा पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं तो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए इस समय में। छाती, पसली, इस प्रकार की किसी भी अंग से कोई परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिल सकता है। ससुर से कुछ धन का लाभ मिल सकता है। पति के काम धंधा में वृद्धि हो सकती है। बिजनेस व्यवसाय बढ़िया चल सकता है। सिंह के बाद अब बात करेंगे
कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ मिलने की संभावना है। साहस में आपकी वृद्धि होगी। इस समय में आपका साहस जो है सो देखने लायक होगा। उस काम को भी करने की क्षमता आप में जागृत होगी जिस काम को आप करने से पहले डरते थे, जिस काम को करने में आपको भय महसूस होता था। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको जूनियर्स से भी खूब लाभ मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, पड़ोसी से फायदा होगा। आप अपने बुद्धि के बदौलत जो है सो कार्य करेंगे। सामान्य शिक्षा, जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। छोटी छोटी यात्राएं खूब करेंगे। आपकी रुचियां लेखन, प्रबंधन, पत्रकारिता, अनुसंधान, रिसर्च, इन सब के फील्ड में जो लोग भी काम करते हैं उन सबको इसके रिगार्डिंग बढ़िया लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, चाचा के संतान से भी कन्या राशि वालों को लाभ मिलेगा। आपके भुजा में बल का संचार हो जाएगा। बड़ा बढ़िया समय इस समय में रहने की स्थिति है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसके कारण से कन्या राशि वाले जातक को, तुला राशि वाले जातक को इस समय में धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। आपको अगर आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है, समस्या है, तो उसमें आपको राहत महसूस होगी। मुख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तो उसमें राहत महसूस होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको वित्त से संबंधित किसी प्रकार का, पैसों से संबंधित किसी भी प्रकार का परेशानी है, उसमें भी राहत महसूस होगी। विद्या की प्राप्ति होगी, धन का लाभ मिलेगा। वाणी की शक्ति के कारण, वाक शक्ति के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। अच्छा भोजन मिलेगा। सोना, चांदी, रत्न, इन सब का सुख आपको प्राप्त हो। तुला के बाद जो है अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि जन्म स्थान से लाभ का योग है। आपको जन्म स्थान से बहुत लगाव हो जाएगा। आपके खुद के प्रताप में वृद्धि होगी। शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। रंग रूप बहुत बढ़िया दिखेगा। कद में वृद्धि महसूस होगी। मस्तिष्क सही डायरेक्शन में काम करेगा। चेहरे पर में एक चमक देखने को मिलेगी। व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुण में वृद्धि होगी। सुख की प्राप्ति होगी। तेज में वृद्धि होगी। यश बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जिसके कारण से धनु राशि वाले जातक को द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों को कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसी समस्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में खर्चा अधिक होगा। धन के हानि का योग है। गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है। आंख से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है। क्रोध ज्यादा आ सकता है। गुस्सा ज्यादा आ सकता है। त्याग की भावना मन में आ सकती है। धन का हानि हो सकता है। दंड मिल सकता है आपको। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि केस मुकदमा हो जाए। चुगलखोरी से बचने की कोशिश करें। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने से बचना चाहिए। इस समय में थोड़ा सा पैसों की कमी आप महसूस करेंगे। पाप कर्म की तरफ आपका मन जा सकता है। गुप्त कष्ट भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। दान करने की कोशिश करेंगे। निराशा जरूर होगी इस समय में आपको। नींद में परेशानी। कर्ज लेने का प्रयास ना करें। अस्पताल का खर्चा आपका हो सकता है। अपमान हो सकता है। धोखा मिल सकता है। बड़े भाई से कुछ धन का लाभ भी आपको मिल सकता है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको विदेश से कुछ धन का लाभ भी मिल सकता है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि मकर राशि वालों को आय में वृद्धि होगी।
लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा, अभिष्ट की प्राप्ति होगी, पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी, ईश्वर आप पर में कृपा करेगा, सत्य के तरफ रुझान आपका बनेगा, मित्र की संख्या बढ़ेगी, विशिष्ट सम्मान मिल सकता है, बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, शुभ कार्य करने की इच्छा होगी। देवी और सज्जनों, भाई बहन से लाभ मिल सकता है, चाचा से लाभ, पुत्र वधू दामाद से लाभ, इन सब से आपको फायदा होने की खूब संभावना है। मगर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की कुंभ राशि वाले जातक को इस समय में सरकार से फायदा मिल सकता है, काम धंधा बढ़िया चल सकता है, अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, उच्चता मिलने की संभावना, बिजनेस व्यवसाय का अच्छा चलना, यश में वृद्धि, पिता से धन का लाभ, पद प्राप्ति का योग, सरकार से फायदा, प्रमोशन वगैरह के लिए रास्ता खुल सकता है, वाहन का सुख मिल सकता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति, कीर्ति, यश, जीवन में सफलता मिलने का योग, हर मामले में ये समय जो है कुंभ राशि वालों के लिए बढ़िया है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जिसके कारण से इस समय में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, देवताओं की कृपा होगी, आपके कृति में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा, त्याग करने की शक्ति आएगी, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वैभव की प्राप्ति होगी, नम्रता बना रहेगा, भाग्य का उदय होगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, विद्या की प्राप्ति होगी, आपको सदाचार बना रहेगा, जीवन साथी के धर्म का पालन करेंगे, पति पत्नी अपने अपने धर्म का, यात्राएं होंगी, संतान पौत्र इन सब का भी सुख मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि मीन राशि वालों के लिए भी समय बढ़िया है। देवी और सज्जनों, समय खराब हुआ सिंह, धनु और मेष के लिए। ये तीनों थोड़ा सा इन 2 दिनों में अपना विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।